जय श्री कृष्ण। हम सोचते हैं कि किताबों में वह ज्ञान है, वह सब ज्ञान है जो हम सोचते हैं, जो हम चाहिए, जो हमें चाहिए। पर ऋषि कहते हैं कि वह ज्ञान हमारी आत्मा में छिपा है, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। कृष्ण वही अर्जुन को देना चाहते हैं। बाहरी ज्ञान तो अर्जुन जीवन भर इकट्ठा करता रहा, उससे कुछ नहीं मिला, इसलिए वह अवसर आने पर मोहग्रस्त हो गया। महाभारत के इस विषम घड़ी में उसका मोहग्रस्त होना बहुत हानिकारक था। बाहरी ज्ञान अवसर आने पर सदा ही काम नहीं देता है, आत्मज्ञान ही काम देता है, अंत तक और शायद उसके बाद भी। इसलिए ऋषियों ने आत्मज्ञान पर ज्यादा बल दिया है बाहरी ज्ञान के बजाय। आत्मज्ञान होने पर मनुष्य मृत्यु के पार चला जाता है, उसके बाद भी वह ज्ञान उसके काम देता है। इसलिए ऋषियों ने पुण्य करने के लिए कहा है कि हमेशा अच्छे कार्य करो, वही तुम्हारी आत्मा को मृत्यु के बाद भी श्रेष्ठ रखेगा, विकार मुक्त रखेगा, दुखों से रहित रखेगा। क्योंकि दूसरों को दुख देने वाला अगले जन्म में ही दुख नहीं भोगता, वह उसी क्षण दुख को प्राप्त हो जाता है। किसी को हानि पहुंचाने की भावना ही आपके लिए कष्टकारक होती है। इसलिए सदैव उत्तम भावना का मन में संचार करना चाहिए। जिसे तुम ध्यान से देखोगे उसी की ओर आकर्षित होने लगते हो। एक प्रयोग करके देखें, कुछ दिन किसी एक चीज को देखें तो लगता है कि यही सर्वश्रेष्ठ है। फिर प्रयोग करें, आप दूसरी चीज को देखना प्रारंभ करें तो लगता है कि वही दूसरी चीज सर्वश्रेष्ठ है। जो जो ध्यान हमारा अगली चीजों पर जाता है वही सर्वश्रेष्ठ नजर आने लगती है। यूनान में एक कथा है जिसमें एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति स्वयं के चेहरे को देखकर मोहग्रस्त हो गया था, जिसे वहां नार्सिसिज्म कहा गया। हमारे भी पुराणों में कथा है कि भगवान स्वयं अपने चेहरे को देखकर मोहग्रस्त हो गए थे। इस प्रकार हम जिसको ध्यान से देखते हैं उसी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। बाकी दुनिया जानती है कि इस चीज में कोई दम नहीं रखा है, लेकिन उस मोह के प्रभाव में हमें वही सर्वश्रेष्ठ नजर आता है। अर्जुन भी अपने परिजनों को देखकर मोहग्रस्त हो गया है, वह उन्हें सर्वश्रेष्ठ समझ रहा है और कृष्ण जानते हैं कि इसका मोहग्रस्त होना हानिकारक सिद्ध हो रहा है। धर्म की स्थापना में यह मोह बाधा उत्पन्न कर रहा है। हम संसार में विभिन्न चीजों में इसी मोह के कारण फंसे हुए हैं। इससे मुक्ति का ज्ञान ही गीता उपलब्ध कराती है, जो पूरी मानव